नमस्कार मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही नॉलेज आपको मिली होगी। इसी सीरीज़ में क्योंकि मैम अभी हमारे साथ ही हैं, तो हमने सोचा कि हम एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए और मैम के पास जितनी भी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जितने भी मिथ्स हैं, वो हम आज फिर से एक नए पॉडकास्ट में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, है ना, उसके बेस पर तो आपके भी बहुत सारे मिथ टूटेंगे और आपको एक सही मार्गदर्शन मिले। तो इसके रिगार्डिंग आज हम मैम से बात करेंगे। मैम, आपका फिर से स्वागत है और आप लगातार हमको हमारा जो है ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। और आज भी हमने आपके साथ में ना, जैसे सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हम, क्योंकि मैम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टूर पर ही है, स्पिरिचुअल टूर पर जो हम आज गए हैं, तो उसके बेस पर क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर जो उठे, तो मुझे लगा कि आप सभी के भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हम थोड़े से थके हैं, तो इसको लेके अगर कुछ भी शब्द अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ भाई, एक्सक्यूज कीजिएगा हमें, हम थोड़ा सा थके हुए हैं। हाँ, लेकिन यह है कि बहुत कुछ इंटेंस ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूर से शेयर करनी है, क्योंकि मैम से आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है आज। और मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, जो कि मुझे अभी नहीं पता है, बस मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमें लगा कि नहीं, आज एक पॉडकास्ट तो बनता है। इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा और फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैम, आपका स्वागत है और तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, है ना। तो मैम, सबसे पहले ना, आज कल हमने जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात की, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में की, तो कहीं कहीं कुछ लोगों के ये उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ पर सफरिंग्स बहुत होती है सोल्स को, है ना। जर्नी बहुत पेनफुल, हम सभी बोलते हैं कि भाई ये जर्नी तो बहुत पेनफुल है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे स्पिरिचुअल जर्नी। बात इसी से मेरे दिमाग में आया कि सफरिंग्स, जैसे मैंने आपकी वीडियोस में भी सुना है कि स्पिरिचुअल सफरिंग, जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल से पहले स्पिरिचुअल सफरिंग होती है ना। तो जैसे अब स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को तो एक पर्टिकुलर शब्द मिल जाता है कि ये स्पिरिचुअल सफरिंग है। तो बेसिकली जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आने वाली होती है, स्पिरिचुअल जर्नी में वो जाने वाले होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनके शब्द क्या होते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं और जितना हम भक्ति करते हैं उतना ही हमें हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों है ना। तो अब उनको शायद ये शब्द ना पता हो कि ये स्पिरिचुअल सफरिंग्स है, लेकिन हमने आपकी वीडियोस में जाना पहले। तो आप इस बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्पिरिचुअल सफरिंग्स क्यों मिलती हैं और क्यों लोगों को लगता है कि हम जितना पूजा करते हैं उतना ही हम और डेप्थ में ऐसे जा रहे हैं कि हम गिर रहे हैं, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। तो ये आप थोड़ा सा प्लीज बताएं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले डियर मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल सफरिंग होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने पास्ट में अवेकनिंग के छोटे छोटे स्टेप्स को स्किप करता है। पास्ट लाइफ टाइम में हो सकता है, पास्ट एज में हो सकता है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कुछ अवेकनिंग के ट्रिगर हुए, व्यक्ति अवेकन नहीं हुआ, उसने पर्टिकुलर टाइम पर अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं लिए। इसकी वजह से भी क्या होता है कि व्यक्ति की वो चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है। अब पास्ट लाइफ टाइम में हर 7 चक्र होते हैं हमारे और 7 ही जन्म होते हैं हमारे। हर जन्म में एक पर्टिकुलर चक्र की अवेकनिंग से रिलेटेड कुछ अवेकनिंग के सिम्टम होते हैं जो कि हमें टाइमली मिलते हैं, हम उसको भी नहीं ले पाते। तो जब हमने स्किप किया, अपने काम को हम टाइमली नहीं करेंगे, फिर वो क्या होगा, पहाड़ की तरह इकट्ठा होकर सामने आएगा। ठीक है, जैसे ही वो पहाड़ की तरह इकट्ठा होकर सामने आएगा तो व्यक्ति की डीप लेवल की अवेकनिंग होगी। इसीलिए इस डीप लेवल की अवेकनिंग से पहले स्पिरिचुअल सफरिंग, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट होना, वो होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति को ऐसा लगेगा, बाहर से उसको देखने में सब बिल्कुल ठीक लगेगा, वो बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, अंदर से उसकी मन की शांति बिल्कुल एंड हो चुकी हुई होगी। पहले जिन कामों में उसको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अब वो काम ही उसको अच्छे लगेंगे, है ना। पहले जिन दोस्तों के साथ रहना अच्छा लग रहा है, पहले जिन सोल्स के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो सोल्स ट्रिगर देके जाएंगी, काम ठप पड़ जाएंगी चीजें। ये व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि किसी ने कुछ किया तो नहीं उसके ऊपर, कोई इविल एंटिटीज तो नहीं उसके ऊपर।
हाँ, अक्सर लोगों को लगता है, हमारे पास भी क्वेरी आती है कि कहीं कोई किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है ना, कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक स्पेसिफिक व्यक्ति अवेकन ना हो जाए। लगातार ट्रिगर क्यों? ताकि व्यक्ति उन सारी 3D बेस्ड चीजों से हटे जिसमें आज वो लिप्त हुआ है। ये हमारा 3D का माइंडसेट है, माय डियर। आज अगर हम किसी चीज में कनेक्टेड है और वो चीज हमें सुख दे रही है और वो हमेशा सुख देती चली जा रही है, हम उस चीज से कभी डिटैच नहीं कर पाएंगे। जहां उस चीज ने हमें ट्रिगर किया, हम तब सोचेंगे कि अच्छा, डिटैचमेंट नाम की भी कोई चीज है ना। Exactly. तो इसलिए हमें उन चीजों से अलग होना पड़ेगा और इसी के लिए स्पिरिचुअल सफरिंग होती है। ओके, जब तक कष्ट नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे ईश्वर के टच में जाएंगे, सत्य को नहीं समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली ईश्वर से जुड़ने के लिए है ना, और आपको इस सत्य का आभास कराने के लिए कि सत्य क्या है। रिश्ते सत्य नहीं है ना, पैसा सत्य नहीं है। सो ये ठीक है। तो इसी प्रोसेस में मैम फिर इंसान को पता कैसे लगता है कि वो स्पिरिचुअल सफरिंग से गुजर रहा है? ओके, देखिए उसको पता कैसे लगेगा? बाहर से सब कुछ ठीक है, अंदर से सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। उसके चक्रास में कैसा लगता है उसको? पल्पिटेशंस होते हैं हार्ट में, कैसा पल्पिटेशन जैसा फील होगा उसको। अच्छा, अब देखने से ऐसा लगेगा व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, पर अंदर जब जो चल रहा है कुछ अलग ही है। रात में सोते हुए झटके लगेंगे उसको। ओके, ठीक है, और ऐसा लगेगा किसी ने तो ऊपर पहाड़ी से फेंक दिया है, नदी में बहा दिया है, मार दिया है। ठीक है, ऐसा ड्रीम विजन ऐसा आएगा। जैसे कई बार आते हैं मेरे पास क्वेरी कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम भाग रहे हैं लगातार। हाँ, ये सारी वो सोच है। कुछ क्लैरिटी ना होना, इस तरह की चीजें व्यक्ति की होती। जिंदगी में भी ऐसा तो कुछ क्लैरिटी नहीं व्यक्ति को मिलती। लव रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, खुद के साथ रिश्ते ठीक नहीं रहते, करियर में बहुत कुछ अच्छी सफलता नहीं पा रहा होता, और हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और है जो मुझे करना है, मेरा काम अभी अधूरा है, मैं कुछ और करने के लिए हूँ। इस तरीके से चीजें व्यक्ति को पता लगनी शुरू हो जाती है। ये सिम्टम होते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, व्यक्ति स्पिरिचुअल सफरिंग से गुजर रहा है। उसके कामों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। एक काम जो व्यक्ति पूरी तरह पैशन के साथ कर रहा है उसमें बहुत ग्रोथ है। सडनली एक टाइम पीरियड ऐसा है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैं भी वही हूँ, काम भी वही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बल्कि अब ग्रोथ होना चाहिए, तो अब एकदम डाउन पड़ी है। अच्छा, व्यक्ति ऐसे स्टेज आते हैं उस काम को छोड़ने के कगार पे आ जाता है, चाहे उसमें 40 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, या और पता नहीं कितना एक्सपीरियंस, छोड़ने के कगार पे आ जाता है उसको। अच्छा, तब उसको ये रियलाइजेशंस होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसको जानने की कोशिश करता होगा ना फिर इंसान। इस तरीके से पता लगती है। ठीक है, तो फिर इसी में तो फिर जब पता लग गया व्यक्ति को, तो फिर उसको कैसे डील कर सकता है एक व्यक्ति, है ना? क्योंकि अब क्वेश्चन यही आ गया कि फिर भाई कैसे डील करेंगे हम। पता लग गया। अब पता लगने के बाद सबसे पहला काम, व्यक्ति ये समझे कि स्पिरिचुअल सफरिंग का रूट कॉज क्या है। व्यक्ति को एक वर्ड पता लगा, स्पिरिचुअल सफरिंग, कि ये जो हो रहा है ये स्पिरिचुअल सफरिंग की वजह से हो रहा है। अब स्पिरिचुअल सफरिंग व्यक्ति की लाइफ में तभी आती है जब व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ टाइम में या पास्ट एज में अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को नहीं लिया हुआ होता। अच्छा, छोड़ दिया, स्किप हो गया हमसे ना, समझ में आया लेकिन फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया कोई। ठीक, तो फिर अभी कैसे करना चाहिए फिर डील करने के लिए? आप फिर आध्यात्मिक लेवल पर अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है, फिर अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को पाना है, अपनी सोल की एनर्जी को बढ़ाना है, अपने एनर्जी मूवमेंट वर्क करना, अपने मेडिटेशन करना है, ध्यान, साधना, इनर वर्क, जो भी आपके मेडिटेशंस लगते हैं, वो जो आपके पास्ट के कार्मिक बैगेज उसको हील करने के लिए जो पर्टिकुलर आपको मंत्र चैंटिंग लगती है, मेडिटेशंस लगते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग लगती है, एंसेस्ट्रल हीलिंग लगती है, वो सब करना होता है। ठीक है, अच्छा, एक साथ इकट्ठा होकर, अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, एक साथ इकट्ठा होकर हम कैसे इतनी सारी चीजें करें? इनर चाइल्ड हीलिंग भी करनी है, ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन होता है, मैम अच्छा डीएम का तो कुछ नहीं करना है, डीएफ को सब कुछ करना है, डीएफ को इनर चाइल्ड भी करना है, डीएफ को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो चीजें निकल करके आई वो भी हील करनी है, कार्मिक क्लिंजिंग भी करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसलिए करना है बाबू क्योंकि पहले अधूरा छोड़ दिया, पहले तो किया ही नहीं ना। अब वो गलती हमारी, हम पहले अगर किसी काम को स्किप कर देंगे तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। जिंदगी की सच्चाई है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी की सच्चाई है, कभी ना कभी कोई ना कोई काम पहली बार जरूर करना पड़ता है। तो बजाय इसके हम कल का इंतजार करें, हमें आज कर लेना चाहिए। और क्योंकि हम आज नहीं किए होते अपने स्पिरिचुअल टास्क को, तो फिर वो कल इकट्ठे होकर आते हैं। डिले की एनर्जीज बनती है।
फिर लाइफ में ग्रोथ भी डिले ही होगा ना, फिर तो सब कुछ डिले होता है डिले होते जाएगा। फिर अवेकनिंग डिले, हम्म। तो न्यू अवेकनिंग के बाद जो आप लाइफ जीते हो बिल्कुल अलग होती है, जैसे कि आपकी लाइफ में भी हुआ, मेरी में भी हुआ, आप जिन सोल्स के साथ जुड़े हो उनके साथ से भी होता होगा जी। है ना। तो क्या हुआ होगा कि अवेकनिंग से पहले बिल्कुल अलग और अवेकनिंग के बाद बिल्कुल अलग, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते टोटल शिफ्ट है जी। है ना। तो अब जब आप अलग लाइफ को जीने के लिए आए और पहली वाली लाइफ में फंसे हो, पहली वाली लाइफ छूटी नहीं, तो फिर सारी चीजें डिले 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 डिले। तो फिर अवेकनिंग के बाद की लाइफ थोड़ा सा उस पर और प्रकाश डाल दीजिए। अवेकनिंग के बाद की लाइफ क्या होती है कि आपकी परसेप्शन हीलिंग क्योंकि हो चुकी होती है, आप एक अवेयर व्यक्ति की तरह जिंदगी जीना आपको आता है, आपको समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे उसके साथ में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कार्मिक कॉर्ड को कैसे रिलीज करना है, मुझे मेरे हीलिंग्स कैसे करने हैं, मुझे चुप रह के सीखना कैसे है। ये सबसे बड़ी अवेयरनेस की चीज है जो आपके अंदर है, चुप रह के सीखना कैसे। आज लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात को सुनाने की कोशिश करें, कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा, हाँ सुनाना पसंद कर रहा है। हाँ। रियलिटी क्या है, हमें बोलना है, हमें सुनना नहीं। तो अवेयरनेस आपको बताती है कि आप बोलो कम, सुनो ज्यादा, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, ताकि आप सीखो ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति किसी की पूरी बात नहीं सुनता, वो सीखता भी नहीं है। अच्छा, ऑब्जर्व से ना मुझे याद आया कि जैसे जब हम अवेकनिंग की बात करते हैं ना, तो जब अवेकन होता है व्यक्ति तो उस प्रोसेस में बहुत डिवाइन से कनेक्ट हुआ, तो उसी प्रोसेस में मैंने सुना है, हमने कल के पॉडकास्ट में भी बात की थी, हमारी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होती है ना। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंट्यूशन का क्या रोल है ना, क्योंकि मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि जब आप हमारे साथ घूम रहे थे तो मैंने बहुत सारे प्लेसेस पे देखा आपको, कि चाहे हम किसी मज़ार पर गए, चाहे हम बहुत सारे मंदिर के दर्शन करके आए, तो मैंने बहुत जगह पर आपको देखा था कि आप एकदम से कुछ ऐसे रियलाइजेशन वाले मोड पे थे कि आप चीज़ों को देख रहे थे इस तरीके से, है ना। फिर आप एकदम से ध्यान में चले गए, फिर आपके मैंने आंसू भी आते हुए देखे, है ना। तो फिर मैं समझ गई कि आप बहुत ही कुछ डीप एनालिसिस कर रहे हो। तो जब मैंने आपसे पूछा भी तो आपने मुझे बताया कि ये कुछ है, मुझे कुछ फील हो रहा है, लेकिन मैं इसको डिकोड करूँगी बाद में। सो इसीलिए मुझे शायद दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है ना कि इंट्यूशन बहुत आता है लोगों को, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि ये हमारा इंट्यूशन है या ये इल्यूजन है या मन की बनाई हुई, मतलब क्या बात है। तो बेसिकली कैसे डिकोड करे व्यक्ति कि ये हमारा इंट्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंट्यूशन क्या है। देखो, एक होता है थॉट जी, एक होता है इंट्यूशन। दोनों चीज माइंड में घटित हो रही है, ऊपर से आई माइंड में आई, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, आपके कानों से आप सुन रहे हो, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपने 2-4 दिन पहले नहीं सुना, कुछ दिन पहले नहीं सुना, कुछ दिन बाद तक भी नहीं सुना, और सडनली वो एकदम से क्लिक आउट हो जाए आपको, ये इंट्यूशन है। जिसके बारे में आप बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, सडनली कुछ आया है। अब वो कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपके यहाँ आने से पहले कोई स्पेसिफिक फीमेल का नाम मेरे मन में गूंज रहा है। अब मुझे आपके यहाँ पर आने के बावजूद पता लगा कि वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की मदर का नाम है। ओके, ठीक है। वो आपको पहले से पता लगा? 3-4 दिन पहले से वो चल रहा है, कंटिन्यू माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो प्रिवेसी के लिहाज के लिए मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही, अदरवाइज तो मैं सबको यहाँ पर बताती होती कि वो नाम क्या था और वो कौन व्यक्ति की मदर का नाम था। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली आपने तो बहुत सारे सेशंस लिए यहाँ पे आके भी, है ना, तो ओके। तो ये चीज है, इंट्यूशन बस वो होती है कि जिसके बारे में हम सोच ना रहे हो, जिसके बारे में हम बोल ना रहे हो, बातचीत हमने ना सुनी, कुछ सडनली वो थॉट हमारे माइंड में आया, सडनली आया, वो इंट्यूशन है। अब इंट्यूशन आएगी और जाएगी। इंट्यूशन हुई और उसके बाद आपने सोचा ना कि मैं बाद में ओके करूंगी या कोई चीज, अब उसको भूल जाओगे। आपको लिख कर रखना पड़ेगा, कहीं पर नोट करके रखना पड़ेगा, भूल जाओगे। ऐसे सभी इंफॉर्मेशन जो आपने कल डील की थी, परसों डील की थी, वो आपको ड्रीम में, विजन में दिख रही है, या फिर उसके बारे में बार बार आपके थॉट चल रहे हैं, या वो आपके माइंड में है, वो इंट्यूशन नहीं है, वो आपके खुद की सेल्फ के माइंड के थॉट है, जो कि इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट रिसीव करने से आपके माइंड में चल रहे हैं, वो इंट्यूशन नहीं है, ठीक है। इंट्यूशन एंड थॉट्स के बीच का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया। अब बात करें इंट्यूशन आई कुछ, उसको डिकोड कैसे करें। हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, थर्ड पर्सन की तरह उस इंट्यूशन को अपने लिए डिकोड करना चाहिए। अच्छा, थर्ड पर्सन बनो, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कोई इमोशन हो, थर्ड पर्सन के अंदर पर्टिकुलर चीज के लिए कोई इमोशन नहीं होगा, है ना, अजनबी बन के देखेगा। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी, पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है
वो इंट्यूशन अगर आपके लिए हुआ है उस सिचुएशन से डायरेक्ट लिंक करता हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या कि जो कोई चीज आपको इंट्यूटिवली हुई है, ये कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई विजन में या ड्रीम में कोई सॉन्ग आना हो सकता है, कोई इमेज आनी हो सकती है, उस पर्टिकुलर इमेज का पूरा इर्द गिर्द का पूरा आपने चेक करना होता है, उसकी हर डिटेल के ऊपर ध्यान देना होता है। जब आप इंट्यूशन को डिकोड कर रहे हो, कोई इमेज आ गई जी, अब आप उसको चेक करो, कोई पौधा आ गया, अब उसको चेक करो, ये कौन सा पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है, गूगल करो, है ना, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या रोल है, इसको इस वक्त मेरी लाइफ में, जब आप पूरी जानकारी उसके बारे में इकट्ठी कर लोगे, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में, तो आप अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से उसको लिंक करो कि यस, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ही पौधा, इसके अंदर जिसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये मेरे को क्यों चैनल हुआ। तो आपको 1-2 दिन में आंसर मिल जाएगा। कई बार कुछ सोल को जल्दी मिल जाता है, कई बार कुछ सोल को लेट मिल जाता है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके लिए आप जो भी पर्टिकुलर आपका टास्क है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कीजिए। उसके बाद आप सीधा आर्कएंजल को, एंजल को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को आप सरेंडर कर दीजिए। उसके रिगार्डिंग जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जो आप गैदर कर पाए वो भी, ठीक है, जो आप ले पाए वो भी, जो नहीं ले पाए वो भी बाकायदा वो आपको डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, तो चाहे वो कोई प्लेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर बेसिकली अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, हाँ। ट्रस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, अपने पैरों के ऊपर विश्वास करते हैं। हम चल रहे हैं ना जी, पैरों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंट्यूशन के ऊपर विश्वास, पैरों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे हम तो घुटनों भर ही चलेंगे हमेशा। हाँ जी, इसीलिए पैरों पर विश्वास करके व्यक्ति भागना, दौड़ना, ये सब सीखता होता है, आगे बढ़ता होता है, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से इंट्यूशन, एक इंट्यूशन हुई पर्टिकुलर, आपने उसको स्किप किया, दूसरी हुई स्किप किया, तीसरी हुई स्किप किया, अगली बार से आपका इंट्यूशन ठप, कोई इंट्यूशन ही नहीं हो रही, सेल्फ के थॉट है जो चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा था कि अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? इंट्यूशन ठप हो जाती है। ये कुछ ऐसा है, हमने क्या कहना चाहिए, कोई औजार हमारे घर पे रखा हुआ है और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो जंग खाएगा पड़ा हुआ। यस, ये है ना, जंग भी खाएगा वो, क्योंकि हम उसको यूज तो कर नहीं रहे। यूज करना ज्यादा जरूरी है। हमेशा ध्यान दीजिए, कोई चीज आपको मिली है उसका यूज करने के लिए, पर्टिकुलर आपको इंट्यूशन आई है, आप उसको यूज करेंगे। यूज अगर आप नहीं करते हैं फिर क्या होता है, एक बार, 2 बार, 3 बार आपका इंट्यूशन गाइड करता है, उसके बाद इंट्यूशन गाइड ही करना बंद कर देता है कि उसको पता है आपने तो उसकी सुनी नहीं, अब आगे क्या सुनोगे। हाँ, ये है। और इंट्यूशन हमें बहुत कुछ आगे का रास्ता दिखाते हैं ना, कि आपको ये करना है, वो करना है। तो नहीं ध्यान देंगे तो बेसिकली हम पीछे ही रह जाएंगे, वो हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओके, तो फिर जैसे हाई इंट्यूशन का फिर बेनिफिट क्या है? तो अभी जैसे हम इंट्यूशन बोल रहे हैं और इसी में हमने अगर हाई इंट्यूशन लगा दिया तो मतलब व्यक्ति के अंदर जल्दी इंट्यूशन आ रहा है। हाँ, डाउनलोड्स फास्ट होंगे उसको, हर सेकंड वो किसी चीज को देख रहा है ना, उसमें सब कुछ पिक कर लेगा। ओके, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ भी बहुत हो रही हैं है ना। तो अभी अच्छा, तो इसके फिर बेनिफिट क्या हो सकते हैं हाई इंट्यूशन के? क्या लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ओके, मैं कहूँगी इसका दोनों चीज़ें, फायदा नुकसान। पहले फायदों के बारे में बात करेंगे। फायदा यह है कि आप इतने अवेयर हो कि हर चीज़ के लिए अवेयर हो, तो आपको इंट्यूशन फास्ट आ जाती है, फास्ट आ जा रही है। फास्ट आने का मतलब है कि अब आप हर चीज़ को बहुत वाइजली, कीनली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको बहुत डेप्थ में उतर कर, उसकी गहराइयों को, सत्यता को पकड़ करके उससे हाई लेवल का जो बेनिफिट लेना है, या कहना चाहिए कि जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। अवेयरनेस के बिना आप डिटैचमेंट नहीं कर पाओगे, और डिटैचमेंट आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मोक्ष पाना है जी, है ना। तो फायदा ये है। और क्या फायदा है कि आपको हर छोटी चीज के बारे में, अगला पिछला, इधर उधर का सबका पता है, सब पता है। एक व्यक्ति ने एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, अब आपको इंट्यूशन हुआ कि ये व्यक्ति झूठ कह रहा है, तो आप उसमें फंसोगे? हाँ जी, नहीं फंसोगे ना। हाँ, निकल जाओगे। पहले से पता है तो नहीं फंसेंगे। अब जिस व्यक्ति का इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, वो ट्रस्ट कर लेगा उस सामने वाले की बात पे ना। हाई इंट्यूशन पर आपको सही गलत का भाव पता लगता है। कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग हीलिंग के प्रोफेशन में हो आप, जब सास बहू के मुद्दे आते हैं ना, तो सास बहू के मुद्दों में भले ही सास की कोई गलती ना हो, फिर भी आप बहू किससे बात कर रहे हो तो बहू ये बोलेंगे कि हाँ जी हमारी तो सास की मिस्टेक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी ऐसे होते हैं, मैं कहूंगी कुछ सोल्स ऐसी बाकायदा होती हैं जो आपको ये बोल देंगे। अब आपकी हाई इंट्यूशन नहीं हुई ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे डील करोगे। हाँ जी होगी आपकी बहू ऐसी,
होगी आपकी सास ऐसी, डील कर लोगे। बिल्कुल। अगर आपके हाई इंट्यूशन है, आपको डांट लगा दोगे भाई, आप हाँ। कैसे करोगे, आपकी सास तो ऐसी है नहीं, हाँ बच गए। बिल्कुल। आप अपने लिए भी कर्मा क्रिएट करने से बच गए, उसको भी सही गाइड कर दिया, सही और उसको ये पता लग गया कि आपको यूं ही बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हाँ तो ये हाई इंट्यूशन का ही फायदा है। हाई इंट्यूशन जिसकी होगी बस उसी के साथ ही होगा, अदरवाइज तो व्यक्ति के कहे जाने पर इस तरह की चीजें ओके होंगी कि व्यक्ति बोलेगा और हम उसको वैसे डील करेंगे। हाँ, जैसे हम उसी की बात को सुनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है अपना भी पक्ष रख देंगे, लेकिन वो होगा उसी के अकॉर्डिंग, है ना। सत्यता को देखने की दृष्टि नहीं है हमारे पास, है ना। नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान क्या है कि ऐसे सोल्स ना, टेक्निकल स्किल बिल्कुल जीरो होती है ऐसे सोल की। अच्छा। कुछ टेक्निकली कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ एवरीथिंग, मतलब मैं कहूँगी कि छोटे छोटे टास्क भी इनसे नहीं हो पाते। अगर इनको कहा जाए कि एडिटिंग सीख लो अच्छे से, तो इनके बस का नहीं है, ओके। ठीक है, नहीं हो पाएगा। एडिटिंग सीख लो या कोई दूसरी चीज सीख लो, इनके बस का नहीं है। भले ही पहले ये कंप्यूटर में मास्टरी की हो या किसी टेक्निकल आइटम में, टेक्निकल चीज को चलाने में मास्टरी की हो, पर उस वक्त नहीं होता जब इनका हाई इंट्यूशन है, क्योंकि एनर्जी कंप्लीटली एनर्जी लाइफ फोर्स वहां पुट है। इंट्यूशन को डिकोड करने में इंट्यूशन आ रही है, अच्छा अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। उस व्यक्ति को वो फोन उठाएगा ना अपने हाथ में, हाँ। या कोई वीडियो एडिट करने के लिए कोई वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट उठाएगा, उसको ये पता है ये फोन कितने लोगों ने चेक किया है, कितने लोगों की उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है। अभी इस व्यक्ति अभी वो पर्टिकुलर फोन जिस व्यक्ति ने टच किया था उसकी एनर्जी कैसी है, उसको ये पता है, पर उसको ये नहीं पता कि मुझे इसमें एडिटिंग कैसे करनी है। ठीक है, बहुत छोटी चीजें ऐसे सोल से गड़बड़ होती है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी चीजों को पकड़कर उसके ऊपर उनका माइंड लगा रहता है, बाकायदा बहुत छोटी चीजें गड़बड़ होती है। पर मैं कहूँगी बैलेंस को मेंटेन करना क्योंकि जरूरी है, तो अपना फिक्स टाइम रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान ये कि भाई टेक्निकल चीजें थोड़ी सी जीरो होती। दूसरा ये कि आप सोशलाइज होना कम पसंद करते हो, सोशलाइज नहीं होते। इंट्यूशन जिसकी हाई है उसको लगेगा कि असर होता है, बाकायदा असर होता है, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि आप यूं ही कभी कुछ भी नहीं करोगे, हर चीज सोच समझ के करोगे, तो इससे आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं वो थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर सकते हैं कि अरे इनको हर चीज में कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकाल के करना है, इनको यूं ही कोई चीज नहीं कर लेनी है। 3D की एनर्जी है ये डियर, कभी भी कुछ भी कर लेना, कभी भी कुछ भी खा लेना, कभी भी कुछ भी पी लेना, तारतम्य में बैठ ही नहीं पाता 3D की सोल से ना, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा है कि ध्यान देना है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो फोर्थ पॉइंट नुकसान में आता है कि जिस भी सोल की हाई एनर्जी है, हाई इंट्यूशन है, वो व्यक्ति अगर थोड़ा भी नेगेटिव हुआ, कारण कुछ भी हो, अपनी खुद की एनर्जी से, साइकिल शिफ्टिंग के कुछ प्रभाव हुए, न्यू मून फुल मून के कुछ चीजें हुई हैं, या फिर कहना चाहिए इधर उधर से कोई चीजें अफेक्ट की हैं, उस व्यक्ति की पर्टिकुलर इंट्यूशन उसको गलत गाइड करना शुरू कर देगी। उसकी पर्टिकुलर इंट्यूशन उसको मैनिफेस्टेशन रॉन्ग कर देगी, जहां से वो कंप्लीट नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए बहुत हार्श होता है कि भाई ये सोच थोड़ा सा बच के रहे, ये जरूरी होता है। और ये थोड़ा सा हार्श भी सोल्स के लिए जरूर होता है कि जिसने मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को फिर से हाई नहीं किया। नेगेटिव होना इट्स वेरी ओके, प्रभाव हो गया इट्स वेरी ओके, पर उसको टाइमली अपनी एनर्जी को पहले के जैसे लेकर आना वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये चीज जरूर से ओके करनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ना इसी बात पे मुझे एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन आया कि फिर इसी की बेस पर ये जो हमारी 3D लाइफ है ना, भौतिक संसार जिसमें हम खा रहे, रह रहे, सारे काम कर रहे हैं अपने 3D के, और एक हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तल हो गया जिसको हम 5D बोलते हैं। तो 3D और 5D में के बीच में बैलेंस फिर कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि एक तरफ हमारा इंट्यूशन लगातार काम कर रहा है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ना है ना, और एक तरफ हमें ये 3D लाइफ खींचती है, तो बैलेंस कैसे करें हम इसमें। 3D एंड 5D के बीच में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला काम करें कि देखो हम आत्मिक लेवल पर भी खुद को जानते हैं जी, और शारीरिक रूप से भी खुद को जानते हैं। तो शरीर के लिए जो टाइम देना है उसको अलग रखें, और आत्मा के लिए जो टाइम देना है उसको अलग रखें। अच्छा। हम समय के चक्र में हैं, इस समय के चक्र में बाकायदा हम दोनों की टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखेंगे ना, हम कभी नहीं फंसेंगे। एक हाई लेवल का बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो 3D और 5D के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप 3D के कामों का जो समय है बिल्कुल उसको अलग रखो। अब इसमें आप कुछ भी करो जो आपके 3D बेस्ड काम है, हर एक व्यक्ति के अलग हो सकते हैं, आपके अलग है, मेरे अलग है, और व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन होंगे, कुछ 100% अलग होंगे, तो वो अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का अलग रखे करो,
काम, ठीक है। और जो 5D के टास्क हैं, सभी सोल्स को मैं कहूँगी यहाँ पर 5D के टास्क, जिसमें आपका इनर वर्क हो गया, हीलिंग हो गया, जिसमें आपके खुद की मंत्र चैंटिंग रहेगी, साधना रहेगी खुद का। अब अगर आपके किसी हीलिंग टेक्निक को, रेकी को या किसी चीज़ को आप सीख रहे हो, तो वो सारे टाइम पीरियड वो आपके लिए अलग हो गए, तो वो उसका बिल्कुल अलग रखो। हीलिंग का टाइम बिल्कुल अलग है। जो अच्छा टाइम है 3D एंड 5D के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, वो होता है अर्ली मॉर्निंग आप मेडिटेशन के लिए रखो, और बाद का जो टाइम पीरियड है आप 3D की चीज़ों के लिए रखो। इस बीच जितना टाइम मिलता है आप 5D की चीज़ें करो, बाकी के समय में आप फिक्स करो ये मेरा 3D का टाइम है, इसमें मैं बस 3D के टास्क करूँगी। टाइम मिले तो 5D के टास्क कर लो, वरना रहने दो। प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे करना ही करना है। कई सोल्स 3D के कामों को करने के लिए अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, और कई सोल्स 5D के कामों को करने के लिए अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। मैं कहूँगी प्रेशर नहीं करना है, सारे काम बराबर करो, टाइमिंग अलग करके, तो बैलेंस अपने आप मेंटेन रहेगा। ओके, अपना टाइम टेबल इस तरीके से करें कि 3D के टास्क भी ना छूटे, और कोशिश करें कि 5D के भी ना छूटे, है ना, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर, आपकी जर्नी पर, मोक्ष की तरफ ले जा रहा है ना। सो लेकिन 3D के टास्क भी करना बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस इस तरीके से बनाया जा सकता है, अपना टाइम टेबल सेट करके अच्छे से, है। ओके, सो बेसिकली मेरे इतने ही क्वेश्चन थे मैम, है ना, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी दर्शकों को ये बहुत पसंद आया होगा, समझा होगा कि स्पिरिचुअल सफरिंग्स क्या होती है, और क्यों हम अपनी लाइफ में इतना पूजा पाठ करने के बाद भी जो है हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ट्रस्ट डगमगाता है ना ईश्वर पर से कि हम इतना पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारी लाइफ में, क्योंकि आते हैं ऐसे सोच, बोलती हैं कुछ नहीं होता भगवान, और हम तो ये कर रहे हैं कुछ भी नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मुझे समझ में आया कि एक होता है ना कि इंसान कर रहा है ईश्वर को पाने के लिए, और एक थोड़ा सा कर रहा होता है कि बस हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर भी शायद उनको ट्रिगर जरूर से मिलता होगा, है ना, कि भाई तुम्हें करना किस लिए, 3D की चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखो, है ना, कि कैसे हमें आगे जाना है, तो उसको अपने उस गोल को याद दिलाने के लिए भी स्पिरिचुअल सफरिंग से गुजरना पड़ता है ना। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे नहीं समझाएंगे, जो टास्क छूटे हैं तो ऐसे समझाएंगे, है ना। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि दर्शकों के शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि भाई क्यों हमारी लाइफ में है, तो बेसिकली काम हमें खुद ही करना होता है, और कैसे हमें डील करना चाहिए, कैसे पता लगता है, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया, है ना। इंट्यूशन का कितना बड़ा रोल है, क्या उसका फ़ायदा है और क्या उसका फ़ायदा नहीं भी है, नुकसान भी है, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। बैलेंस कैसे करना है वो भी बहुत अच्छे से समझाया। तो मुझे तो उम्मीद है कि मेरी तो बहुत अच्छे से समझ में आया, और मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, पर्सनल सेशन के थ्रू भी आप मैम से पूछ सकते हैं। सो आपको बहुत अच्छी से गाइडेंस मिलेगी। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पर आए, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, वैसे भी सीखते हैं, और अभी जब साथ में रहे तो भी हमने बहुत ज़्यादा सीखा, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में ये पॉडकास्ट कराते हुए। तो थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, बहुत खुश हो।